हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं इसका प्रबंधन। और आज हम पढ़ेंगे 1.1 से। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुका है। जो बच्चे नए होंगे हमारी पिछली वीडियो में जाके देख लेंगे। और बच्चों, अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रही है हमारी, तो यूट्यूब पे आप नीलेश द्विवेदी NEELESHDWIVEDI सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ आप क्लास वाइज आप साइंस की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है, कृषि पद्धतियाँ। टिल 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. चलिए, ये बता रहा है कि लगभग 10,000 बिफोर सेंचुरी, मतलब होता है कि ईसा पूर्व, ठीक है, तक मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे, नोमैडिक थे, मतलब यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन तथा आवास की खोज में समूह में क्या करते थे? घूमते रहते थे, विचरण करते रहते थे। वो रॉ मटेरियल, रॉ फ्रूट्स जैसे कच्चे फल और सब्जियाँ खाते थे, ठीक है। और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी आरंभ किया था। समय बीता गया और खेती कर ये क्या करिए कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। समय के बढ़ते समय के साथ, ठीक है, समय के साथ क्या किए? चावल, गेहूं, अन्य खाद्य पदार्थों की फसलों का उत्पादित करना सीख गए। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ, ठीक है। थर्स बी बॉर्न वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, मतलब इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। When plants of the same kind are known and cultivated at the one place on a large scale, it is called crops. For example, crop of wheat means that all plants grown in a field or that of wheat. चलिए, बहुत इजी लैंग्वेज में है कि जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर क्या लार्ज नंबर ऑफ स्केल, मतलब कि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ यह है कि उस खेत में क्या होंगे? उस खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके होंगे? गेहूं के ही होंगे, ठीक है। यू ऑलरेडी, आगे देखिए, यू ऑलरेडी नोन दैट क्रॉप आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ Cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. ठीक है, आप जानते हैं कि फसलें भिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न हो गया, सब्जियां हो गई, ठीक है, फल हो गया। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब ये क्या है? सीजन के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? पौधे बोते हैं अपन, ठीक है, उगाते हैं अपन, ठीक है। फिर आगे देखिए, इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री। द क्लाइमेट, ठीक है, द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। ये देखिए क्या बोला है, भारत क्या है? वेस्ट है, मतलब बहुत ही विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसे जलवायु परिस्थितियाँ, ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। मतलब क्या है, अपने भारत में क्या है, हर जगह सेम टेम्परेचर नहीं रहता, ह्यूमिडिटी नहीं रहता, तो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये बोला कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? भिन्न होता है। टेम्परेचर नाम इसको बोलते हैं अपन, आर्द्रता वगैरह भिन्न होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग देयर, आगे देखिए, देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टूवर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर, ठीक है। ये बोल रहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है? क्लाइमेट क्या है? अलग अलग होता है, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जो अपना क्या होता है, तो भिन्न फसलें भी उगाई जाती हैं, ठीक है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को क्या है? दो भागों में बांटा गया है। देखिए, डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हो गई कौन सी? खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। तो पहले अपन खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ फसल। जो रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, उनको बोलते हैं अपन खरीफ फसलें बोलते हैं, ठीक है। द रेनी सीजन इन इंडिया इन जनवरी फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है। जो अपने भारत में है, वर्षा ऋतु का समानता जून से सितंबर तक होती है। और
ठीक है। पैडी, मैच, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन etc और खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, अब उदाहरण दे दिया इसने कि धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन, मूंगफली आदि, कपास है ना, कपास को बोलते हैं अपन, आज आदि क्या है, खरीफ फसलें हैं। चलिए अब दूसरा नंबर देखिए, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो क्या होता है शीत ऋतु को ठंडी में बोई जाती हैं, उनको बोलते हैं अपन रबी क्रॉप्स बोलते हैं। देयर टाइम पीरियड जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, अक्टूबर से मार्च तक रहता है। ठीक है, रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स कौन कौन सी है, देखिए व्हीट हो गया, ग्राम हो गया मतलब गेहूँ, चना हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, ये सभी के एक एग्जाम्पल है रबी क्रॉप। मतलब कौन कौन से गेहूँ हो गया, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के क्या है, एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में मतलब गर्मी की ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए अपन यहीं ब्रेक करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।